आमिर इलियास राना साहब की जानिब आऊंगी। आमिर इलियास राना साहब, कहिएगा, आज अभी कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ने भी जलसे से खिताब किया, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट के हवाले से बताया और फिर एक ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि बड़ी पेशरफ्त हो गई है। आपको क्या लगता है, जो इत्तेहाद बनने जा रहा था और फिर एक उसमें डेडलॉक आ गया था, अब एक ब्रेक थ्रू सामने आया है, आप क्या समझते हैं? देखें, बिलावल भुट्टो ने जो कहा है ना कि हमें ऑफर की गई कि 3 साल नून बना ले और 2 साल मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, नून ने उस वक्त इस बात की तरदीद की थी और ये नून के लिए बड़ा सख्त सवाल होगा कि अच्छा जी, आप क्या वज़ारत उज़्मा के लिए इतनी तेज़ी से भागे जा रहे हैं कि पहले 3 साल में आपको IMF के साथ कम से कम एक मुआहदा करना है जिसमें हर हक जाके टैक्सेशन होनी है और आपकी जो रही सही साख है वो भी तबाह हो जानी है। तो क्यों इतने उतावले हो रहे हैं कि जी आप ही को वज़ारत उज़्मा चाहिए, तो आप पीपल्स पार्टी को अकेले बनाने दें और आपका ऑफ़र कर दें। पीपल्स पार्टी ने तो कहा था कि हम PTI के साथ बैठने को तैयार हैं, वो PTI नहीं बैठी, वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ गई। तो ये जैसे ख्वाजा आसिफ की बात आपने बताई कि वो कह रहे हैं कि हो रहा है मुआहदा, बातचीत चल भी रही है और कल इनकी फाइनल मुलाकात भी होने जा रही है, क्योंकि जो विश लिस्ट दोनों तरफ से थी, एक लिस्ट में तो वो आ गया ना बिलावल भुट्टो का बयान, दूसरी में ये है कि वो कह रहे हैं कि सदर हो, जो नून बता रही है कि सदर भी हमारा, स्पीकर भी हमारा, चेयरमैन सेनेट भी हमारा, यानी ये पीपल्स पार्टी के लिए कह रहे हैं, बलूचिस्तान का वज़ीर आला भी हमारा, 4 गवर्नर हमारे, आपके आधे अजला की इंतज़ामिया हमारी। तो उसके बाद रहता तो कुछ नहीं है। तो नून लीग को अब सामने आना चाहिए उनके किसी लीडरशिप को कि भाई आपने अगर 3 और 2 साल की शराइत पेश की थी तो उसके बदले में आपने पीपल्स पार्टी को क्या देने के लिए कहा था मजीद, कि 2 साल की वज़ारत उज़्मा के बाद क्या सदारत आप खुद लेना चाह रहे थे, नहीं लेना चाह रहे थे, तो इतनी जल्दी कि आप फिर पंजाब में बैठ जाएं। कुछ लोगों ने दावा किया कि जी फिर पंजाब में बैठना है तो फिर पंजाब में भी मुश्किल होगी। तो ठीक है, फिर अगर मुश्किल हो रही है और लोग रुकावट में हैं तो फिर क्यों रुकावट है, आप अड़ जाएं कि नहीं हम सिर्फ पंजाब में बनाएंगे। जैसे PTI कह रही है कि हम तो अगर तो हमारी सीटें वापस कर दें तो हम विफाक में हुकूमत बना लेंगे, अदरवाइज तो जाहिर है वो नहीं बना सकते, या उन्हें उनके यहाँ भी कोई मसला नहीं है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से बात करना चाहिए तो उनकी कोई किसी पार्टी या सोशल मीडिया ने ये कहा कि आप क्यों बात कर रहे हैं, लोगों ने कर ली बात, वो कहेंगे पीपल्स पार्टी के साथ करनी है। यहाँ नजरियात और गुफ्तगू तब तक है जब तक जरूरत है, अदरवाइज सबके ऊपर दशनाम तराजियां लीडरशिप का मामूली बात है। अभी देखें, कल ही बिलावल भुट्टो 6 फरवरी तक PMLN के ऊपर बरस रहे थे, वो PTI का नाम भी नहीं लेते थे, और जब 8 तारीख के बाद रिजल्ट आ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, नून के साथ हम बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें अक्सरियत नहीं मिली तो हमें ये मुल्क चलाना है। ये मुल्क सबको बड़ी मुश्किल से ख्याल में आता है, जब तकरीरें कर रहे होते हैं तो मुल्क की परवाह नहीं होती, आवाम की नहीं होती, और बांट इस तरह रहे होते हैं ताहिफ, जिस तरह घरों से ला के देने हैं लोगों को, देने तो उसी मुल्क के वसाइल से हैं जो हैं नहीं, और जो कर्जों से चलने हैं। ये बहरहाल बहुत मुश्किल काम है। कल ये किस तरह इस बात को निपटाएंगे जो बिलावल कह रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, और फिर क्वेश्चंस का सामना करेंगे। पहले तो ये बात हो गई कि जी उस वक्त डिफॉल्ट से बचाना था, हमने सियासत तबाह कर ली, तो अब अगर आप सिर्फ इख्तिदार के चस्के में जा रहे हैं तो फिर जवाब भी दीजिएगा कि जनाब हमने ये चीजें आपको करके देनी है और हम करके दिखाएंगे, और आप और हम सब देखेंगे कि क्या सच्चा होता है और क्या झूठा होता है। बिल्कुल आमिर साहब, और सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। फैसल साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, आप इस इत्तेहाद पे क्या कहेंगे? जैसे अभी 2-3 साल का फॉर्मूला शेयर किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, अभी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैंने इस फार्मूले को मना कर दिया, तो आपको क्या लगता है अब जो एक ब्रेक थ्रू आया है, क्या फार्मूला तय हुआ होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ये ब्रेक थ्रू कहाँ से आया है। हो सकता है कि बिलावल साहब के ये तो एक बड़ा सवाल है। ब्रेक थ्रू आया, अभी जब बिलावल साहब की मैंने पूरी तकरीर सुनी है, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो नवाज शरीफ साहब पे, नून लीग की लीडरशिप पे जो है वो बरसते रहे। मतलब वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो हारने वाले या जीतने वाले कह रहे हैं कि हमें मजीद सीटें क्यों नहीं दिलवाएगी, उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ था। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम नवाज शरीफ साहब के दौर में जो है हमें जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दिए गए। आज की तकरीर के बाद इसका नून लीग क्या जवाब देगी? सिर्फ जो आमिर साहब कह रहे हैं सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए खामोश होकर बैठी रहेगी, या फिर तो बिलावल साहब तो उनको रोजाना की बुनियाद पे असेंबली में बैठ के कायदे जो ऐवान की नशिस्तें होती हैं, जो हस्बे इक़्तिदार की नशिस्तें होती हैं, वहां बैठ के जो हुकूमत पर तनकीद करेंगे, ये सिर्फ अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए जो है वो खामोश बैठे रहा करेंगे? ये कौन सी नून लीग जो है वो सियासत कर रही है? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की जो क्वालिटी बताई जा रही है, जब से ये नया इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले
कि उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि चार्जियों को लेकर चलते हो। भाई कोई क्वालिटी होती है चार्जियों को लेकर चलते हैं। आप उनकी क्वालिटी ये बताओ कि मुल्क चला सकते हैं नहीं चला सकते। आप उनकी क्वालिटी ये बताओ कि मुल्क को माशी मसाइल से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। आप उनको ये बताओ कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डाल सकते हैं निकाल सकते। इस पर कोई बात नहीं करता। भाई ये कि भाई इनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, सब चार्जियों को लेकर चल सकते हैं, ये कोई क्वालिटी की बात है? यानी क्या दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाहते हैं कि उनके अंदर जो है इतनी कुव्वत है, वो सकून इत्मीनान के साथ जो है ताजियों से जो है ब्लैकमेल हो सकते हैं। तो ताजी उनको ब्लैकमेल कर ले मुफ्त नहीं करेंगे क्योंकि उनको वजारत उसमें बचाना आती है। ये तो कोई सलाहियत नहीं, ये तो कोई सलाहियत का जो है म्यान नहीं हुआ। अगर ये भी अगर हमारे यहाँ कोई सलाहियत तो चले ठीक है, अच्छी बात है। बहरहाल इस वक्त जो अच्छा, फिर दूसरी बात, इस वक्त सबसे बड़ी जो जीतने वाली जमात है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं वो है नून लीग। कैसे जीती इस बहस को छोड़ दें, लेकिन है कहाँ है? नवाज शरीफ साहब दूसरे दिन जो स्पीच करके गए थे उसके बाद किसी को नजर आया तो बताएं, मरियम साहबा किसी को नजर आई हो तो बताएं, शहबाज शरीफ किसी को नजर आया हो तो बताएं, जो सबसे बड़ी जमात है इसका किसी ने फतह देखा हो तो बताएं। कोई है रिकॉर्ड पे बात? आज तकरीबन जो है इस बात को 8-10 दिन होने को आ चुके हैं। इनकी जो फाते जमात है, सबसे बड़ी जमात है, वो जो है गुमशुदा है, और जो हारे हुए हैं वो डंके की चोट पे सीना तान के जो है घूम रहे हैं। अजीबो गरीब जो मामला है, अगर सूरत-ए-हाल गंभीर हो रही है, गुलजलक हो रही है, तो गुलजलक करने में जो नून लीग ने अपना एतमाद खो दिया है वो ज्यादा बड़ी वजह। पे आप भी सीना तान के खड़े हो जाओ ना, आप जीते हैं, ऐसी जीते जो करना कर लो। लेकिन कहीं नजर आ रहे हैं आपको नवाज शरीफ साहब? नहीं नजर आ रहे। पर नहीं किस तरह हुकूमत करेंगे कि क्या करेंगे, समझ से बाला करें। ठीक है इलियास साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि अभी फैसल साहब ने भी कहा कि अवाम की बात की जाए, और इससे पहले अगर बात देखें तो एक दूसरे के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी, लेकिन अवाम का सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद जो बन रहा है ये कितनी देर तक चल पाएगा और कितना अच्छा तगड़ा इत्तेहाद होगा? देखिए ये इसका सबसे पहले तो ये आप देख लें 17 माह में इन्होंने इत्तेहाद बना के रखा अपना, और हर एक ने अपनी मनमानी की। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रहे, और देखिए आपस में एक दूसरे जिस तरह भी इन्होंने काम किया, और एक दूसरे करने के बाद जो है सारा नून लीग को, सारा जो नेगेटिव बातें थी नून लीग को उठानी पड़ी। अब भी यही सूरत हाल है कि इत्तेहाद करते हैं। जिस तरह की उन्होंने अपनी विश लिस्ट दी है, वो लिस्ट एक बड़ी लंबी सी है जिसमें ये देख लें तमाम ज्वाइनी होते हैं वो इनको पीपल्स पार्टी को लेने पड़ेंगे, लेने हैं। और मुस्लिम लीग नून के पास क्या होगा? सिर्फ बैठ के वजारत आला का सिस्टम चलाएंगे। अगर गवर्नर भी वो ले जाते हैं और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के भी, तो पंजाब में भी ले जाते हैं, तो फिर इस तरह तो उनके लिए पंजाब में मुश्किल होगा। अभी देख लें, अभी पीपल्स पार्टी ने तो इस पर हानि की, लेकिन नून लीग की जानिब से दावा किया जा रहा है जी उनके मामला तकरीबन तय पा गए और अब हतमी तौर पर ये बातचीत हो रही है और उसके बाद ये सारा चलेगा। तो लेकिन इस तरह तो पंजाब के लिए, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा नून लीग के लिए कि नून लीग कितनी देर गवर्नमेंट कर सकेगी आपस में, और वो गवर्नमेंट में भी नहीं आएंगे लेकिन ओहदे लेंगे। और ने कहा कि हमने तो शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए नामजद ही इसलिए किया है कि उन्हें बड़ा तजर्बा है मुफाहमत का, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का। तो नून लीग तो पूरी कोशिश कर रही है कि इत्तेहाद बड़ा मजबूत बने। देखिए जी, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो तो ये सारे लिए लोग चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में भी दो धड़े हैं ना, एक चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट बनाई जाए, एक चाह रहे हैं नहीं गवर्नमेंट बनाई जाए। तो वो जो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ना बनाई जाए, जिनकी अक्सरियत है उनको बनाने दी जाए, आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको बनाने दी जाए, और वो इस पीछे हट गए। इसीलिए तो कुछ देर खामोशी हो गई, और इसके लिए उसके बाद कोई तय नहीं पाया कि गवर्नमेंट कौन बनाता है। और देख रहे थे अपोजिशन वाले, देख रहे थे कि कौन, ये सारे कह रहे थे पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठते, तो नून लीग वाले भी अपोजिशन पर बैठने में तैयार हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो एक ही कहा था कि जब तक उन्हें 2/3 नहीं मिलती और जिसको वोट नहीं देंगे उससे फायदा नहीं होगा, और इसलिए वो खामोशी इख्तियार करके साइड पर है और काफी कुछ दिन से सामने नहीं आए। ख्वाजा आसिफ साहब तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि वो वाला ग्रुप है जो चाहता है वो कि इनकी गवर्नमेंट आए और आके बैठें और बिल्कुल इस तरह काम चलाएं और जिस तरह जैसे चल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इस मुफाहमत के लिए तो वो बिल्कुल बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने 17 माह जिस तरह मुफाहमत की और कोई किसी पर क्रिटिसाइज नहीं की, बस खामोशी से बैठ के ये कहते थे कि जी जनाब काम करना मुश्किल है, हर कोई अपनी मनमानी करते हैं। और इस तरह एक बड़ी सी उन्होंने वो बना ली थी अपनी कैबिनेट 17 माह में, और अब भी यही हाल होगा कि वफाक में एक बड़ी सी कैबिनेट बन जाएगी जिसमें तमाम इत्तेहादी शामिल होंगे, और कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इस तरह बैठ के काम उनके साथ देख के मामला चलाते रहेंगे। अगर किसी की शर्त नहीं मानेंगे तो वो साथ ही अलहदगी कहेगा जी अलहदा कर हो जाते हैं, या नाराज होकर बैठ जाएंगे। तो ये एक बड़ा मुश्किल एक पेचीदा काम है जिस पर शहबाज शरीफ साहब देखें
इस पर रजामंद हैं कि जी इस पिच पर वो खेलना चाहते हैं और बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं। जबकि दूसरी जानब ये देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त खामोश हैं, इस पर कुछ बोल नहीं रहे ज्यादा। वो अगर से देखिए मरीम नवाज साहिबा ने तो अपना काम भी एक किस्म का शुरू कर दिया है, तमाम सेक्रेटरी साहब से बात ब्रीफिंग ली है और काम शाम शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि रजामंदी है नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये देख रही है कि अगले किस तरह काम करना है। तो जाहिर है जब तक ये फायदा अपना फाइनल नहीं होता, मियां नवाज शरीफ साहब इसकी अप्रूवल नहीं देते, शहबाज शरीफ साहब देखें कि किस तरह चलाते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी और ये नून लीग मिलकर गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो अपनी सियासत भी रखे और वो साइड पर अपोजिशन के बेंचों पर बैठे और सियासत भी करती रहे और क्रिटिसाइज भी गवर्नमेंट पर करती रहे, और जो काम सब चलाना है वो बिल्कुल चलाए। क्योंकि प्रेसिडेंट उनका होगा, स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर इस तरह जब आएंगे तो इस तरह कोई ना कुछ बैठ के मुफाहमत करके वो सिस्टम को चलाएंगे। और ये नून लीग को भी पता है कि अगर ये साथ लेके चलते हैं तो इन पर क्रिटिसिज्म उस तरह नहीं होगी जिस तरह होनी चाहिए। फिर बिलावल भुट्टो साहब तनकीद तो करते रहेंगे, जाहिर है उन्होंने पहले भी की है, इलेक्शन में आप देख लें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा नून लीग की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई, लेकिन अभी वो भरपूर तरीके से अपनी वो कैंपेन जारी रखेंगे ताकि, क्योंकि आइंदा उनको पता है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में भी अपने आप को रिवाइव करना है और फेडरल दूसरे सूबों में भी करना है। सेफ साइड प्ले किया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं बिलावल की जानिब से। हाफिज ताहिर अशरफी साहब से भी इस हवाले से जान लेते हैं कि उनकी क्या टेक है। हाफिज ताहिर अशरफी साहब, आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद कितना मजबूत होगा? जबकि नून लीग में दो धड़े की बात की थी, ख्वाजा साद रफीक की जानिब से कहा गया कि नाजुक जमहूरियत को बचाने का आखिरी मौका है तो सोच समझ लेना चाहिए, और फिर एक जानिब नून लीग के रहनुमाओं का ये बड़ा मौक़िफ़ था कि कोई तगड़ी जो है हमारे पास गारंटी होनी चाहिए पीपी की जानिब से जो है ये मामला तय होने से पहले। अब मामला तय होने की जानिब आ रहे हैं, आपको लगता है ये इत्तेहाद जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए गुजारिश ये है कि ये इत्तेहाद जो है ये बन गया है, और मैंने बहुत दिन पहले सख्त जान ने यहाँ इत्तला दी थी कि सदर जरदारी साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, तो ये तकरीबन तयशुदा बात है